साथ। सचमुच में इतना बड़ा यह हुआ परमेश्वर पिता ने मेरे संग में से वाचा बांध रखा है। सचमुच परमेश्वर हम सबका साथ में रहता। जैसे धन्यवाद करती हूँ माया बहन के, परमात्मा उनको द्वारा हमको जीवन सच्चाई मिले, परमात्मा उनको आशीष दे, अनुग्रह दे, उनकी पूरी फैमिली का आशीष दे। और धन्यवाद करती हूँ अपने बड़े संगत सर जी के, जो सचमुच पूरे वर्ल्ड के लिए चाहत किया था आज हम सब ज्योतिष संतान बने। परमात्मा उनकी पूरी फैमिली का आशीष दे, अनुग्रह दे, और नए नए वचन परमात्मा उनके मन में लगाए, हम सब सुने, उत्साहित है, आगे बढ़े। और धन्यवाद करती है ऐसे जसपाल भैया, भीमा भैया के, जयवीर भैया के, कि सचमुच जो परमात्मा में रह के हम सब कैसे गिरते हुए उठाते हैं, उत्साहित करते हैं। परमात्मा इनकी पूरी फैमिली का आशीष दे, अनुग्रह दे, और जिस चीज के लिए ऐसे जरूरत की है, चाहत की है, परमात्मा सुख नाम से इनकी पूरा कर चुका है। पिता का धन्यवाद करती है, धन्यवाद करती हूँ इस कलेसिया के, कलेसिया छोटी मोटी नहीं होती। परमात्मा ने ऐसे स्वयं बोला, जहाँ तुम मेरे नाम से 102 जमा होते वहां मैं मौजूद होता। तो इस वक्त हमारी सबके चाहत को, हमारी सबके जरूरत को मसीह यीशु गुरु में से परमेश्वर सुन रहा। तो पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी कलेसिया में आते थे हम वचनों से, भजनों से, गवाहियों से बहुत कुछ सीखते, उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ते। पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सचमुच मेरे पास गवाही एक नहीं अनेक है, अनेक है, जो सचमुच में ऐसे आज हम खड़े हैं, ते भी बहुत बड़ी गवाही है। आज हमारी पूरी फैमिली बहुत आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ बहुत अच्छी है, ते भी बहुत बड़ी गवाही है। पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने आज बोला है कि तुम दूसरे पे दया करोगे तो तुम इससे दया किए जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे मेरी भाभी है, ऐसे भाई मैं शॉर्टकट में दूंगी, मेरी भाभी है, सचमुच में ऐसे विधवा है, मेरा भाई भी नहीं है और मेरे भाभी का बेटा भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन परमात्मा ने आज हमको क्या सिखाया? प्रेम, प्रेम सिखाया, तो मैं तो उसे प्रेम की निभा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी भाभी किससे थोड़ा गांव में बुखार हुआ करता तो छोड़ देता था और हो जाता था। मैंने उनको बोली कि सचमुच परमेश्वर की संगति में आएंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद आत्मिक परम मसीह गुरु के नाम से। और सचमुच परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप कैसे सेवा सौंपा। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर का आगे रख दें कि परमेश्वर ये मेरा काम करेगा तभी मैं जाऊँ। परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं है। मेरा मन परमेश्वर को, और सचमुच परमेश्वर हमेशा हमारे मन को देख रहा। और परमात्मा तो सामर्थ्य ईश्वर है, और वचन में अपने लिखित में देखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो मेरे से हो सकता है। जैसे सचमुच मैंने अपने भाभी बुलाई, और ऐसे पिछले संडे को उनकी बहुत हालात खराब थी, लेकिन अमन के घर भी ऐसे सत्संग था, अमन की मम्मी भी फोन की थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इसे परमेश्वर की संगति मैंने पानी गर्म की और भाभी के नहलाई धुलाई, और परमेश्वर का धन्यवाद हम तीनों बेटी ऐसे अन्नभाषा की, प्रार्थना की, तो मेरी भाभी तुरंत उठ के नहाई धोई कर बैठी। जो ऐसे उल्टियाँ लग रही थी उनकी उल्टी थे बंद हो गई। तो मैंने शाम की नहाई धोई बैठा, मैंने बोली दी भाभी चलो मैं कस्तूरी दीदी घर लेके चलती हूँ। तो बोली नहीं दीदी मेरा पैर नहीं खड़ा हो पा रहा, मैं कैसे जाऊँ। मैंने बोली चलो वहाँ जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। जैसे परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आत्मिक प्रभु मसीह गुरु के नाम से, यीशु के नाम से। फिर मैं यहाँ घर रह गई, और सचमुच पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रात को उनका अचानक इससे इतना पेट दर्द होने लगा, बोली दीदी अब तो मैं नहीं बचूंगी। मैंने बोली बच्चों को बचाने वाला तो परमात्मा है, और आप हर वक्त हर घड़ी अंगीकार करो परमेश्वर का और मसीह गुरु। जो आई करते हो और दीदी दीदी करते हो, हमको मत पुकारो और माँ बाप को मत करो। सिर्फ अपने लफ्ज को इसे परमात्मा ने अपने वचन में लिखित में दिया, तुम अपने आशा का अंगीकार दृढ़ता से थमे रहो। अपनी इसे आशा की बात किससे जो हो, परमेश्वर से जो हो। और इसे सचमुच धन्यवाद कितना कर सकते हो तुम। धन्यवाद करो परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जैसे कहते तुम्हारे दामाद आ गए ऐसे 12 बजे रात के, तो बोले मम्मी इनको लेके चलो कहीं हॉस्पिटल। मैंने बोली बेटा अभी इस वक्त हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, चलो हम बैठ के प्रार्थना करते थे। इससे सचमुच जब हम प्रार्थना की है, जब उतने बहुत बेचैनी थी, जब उस वक्त हम खड़े होकर ऐसे नवासम बातें की परमेश्वर से, थे सचमुच उनको 2-3 उल्टी हुई और तुरंत पेट का दर्द ठीक हो गया तुरंत। फिर ऐसे बेचैनी होने लगी, तो मैंने इसे परमेश्वर का धन्यवाद बोले मम्मी ले चलो इनको कहीं। यहाँ रखने से कोई बात नहीं, परमात्मा भी है। परमात्मा कहता कर्म करो फल देने वाले तो हम हैं। जैसे मैंने परमात्मा का आगे करके लेके गई, और सचमुच पिता का धन्यवाद करती हूँ। उस दिन भी ऐसे बहुत अच्छी हो गई। संडे को मैं ले गई थी, सोमवार को डिस्चार्ज कर दिए थे, अच्छे खासा वार्ड में आ गई थी, बोलने लगी थी। फिर पता नहीं ऐसे अचानक, पिता जानता, मैं तो नहीं जानती, उस बात तो परमात्मा जानता है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जब हम इतना निर्बल हो रहे थे, परमात्मा नया चीज कुछ होने वाला।
नया कुछ होने वाला। मैं जब जब यही देखती हूँ, मेरे घर में जब हालात आता तो इससे नई चीज मैं देखती हूँ। और मैं जानती हूँ पिता उनके द्वारा इससे महिमा प्रकट होना पूरी यूपी में। और पिता कैसे धन्यवाद करती हूँ, तो ऐसे मैं नीचे हम पंटाइन भी ऐसे 7-7 2 दिन मेरे पास रही, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसी में पहचाना जाता है। हम कहते देते हम एक देह हैं, एक शरीर है, लेकिन जब दुख पड़ता हमारे विश्वासियों तो हम छोड़ के अलग हो जाते हैं। लेकिन यही है, आज हम एक देह हैं। अगर सचमुच में परमेश्वर कहता है हाथ है इनको भी जरूरत पड़ेगी, पैर है तो इनको भी जरूरत पड़ेगी, मुंह भी है इनको, क्योंकि एक अंग में जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी बहन भी वहाँ 2 दिन बैठी रही, परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने भी अपने मुंह से बोली कि दीदी आप यहाँ मत जाओ, वहाँ भी आपकी जरूरत है, वहाँ जाओ। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सोमवार की भी वो ठीक रही, मंगलवार की ठीक रही, बुधवार के डॉक्टर बोले इनकी हालात में कोई सुधार है, मैं वेंटिलेटर पे इनको डाल रही हूँ और आप साइन करो। आप कौन लगती? मैं तो बोली इससे नंद लगती हूँ। और मैंने परमेश्वर का आगे लिख करके साइन कर दी। मैंने बोली परमेश्वर ये साइन आपकी है और आप इनको इससे जीवित, हालात पर चाहे शरीर पर चाहे कितनी हालात है, लेकिन परमात्मा जो सांस और आत्मा आप दियो तो कोई नहीं ले सकता। तो सच में जो मंगलवार सुनने बिल्कुल नहीं बोल रहे, इसे वेंटिलेटर पे है। परमेश्वर का धन्यवाद। इसे मंगलवार के वेंटिलेटर पर डाला था। मंगलवार थी, बुधवार थी, वीरवार को उन्होंने माँ से रेफर कर दिया, बोले अब यहाँ उनका कोई सुधार नहीं, अब आप ले जाओ दिन दिया। तैसे सचमुच मेरे तैसे कोई कमजोरी नहीं आई, कहे मैं घबराई नहीं। मैंने बोली परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हमारे मसीह गुरु कितना दुख उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद पिता, आपकी महिमा होनी है। और ऐसे सचमुच बच्चे थे अक्षर के घबरा जाते, बोले मम्मी आप जितनी जल्दी हो सके सेक्टर 10 में आ जाओ, मम्मी कैसे रेफर करना। और मम्मी कपड़ा मांग रहे, मैंने बोली बेटा आप घबराओ मत, जब तक पिता की इच्छा नहीं होगी तब तक एम्बुलेंस भी नहीं आएगी, हम लेके भी नहीं जाएंगे, आप वहीं बैठे रहो बस। परमेश्वर कैसे धन्यवाद करती हूँ आत्मिक प्रभु मसीह गुरु के नाम से। कैसे वीरवार से रेफर कर दिए, वहाँ डॉक्टर के साथ आई, एम्बुलेंस के साथ आएंगे, ત્યાં दयाल में कर दी। उन्होंने 4 दिन से बिल्कुल नहीं बोली, लेकिन पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल उन्होंने आंखें भी खोली हैं और ऐसे जो जमाई लेती जमाई भी ले रही हैं, मुँह बाई के आंखें, दोनों आंखें कल ऐसे सुबह खोल रही और हाथ पैर भी ला रही। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने रात की यही बोली थी कि परमेश्वर मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तेरे काम में जाऊंगी, तेरे काम में जाऊंगी पिता, मेरे कैसे तू भले भाले कामों के लिए सिर जाए। और पिता ऐसे मैंने बच्चों से बोली रात के आई तो मेरी ऐसे चाहत थी परमात्मा तेरी महिमा में जाऊं, और काम करने वाली तो मैं नहीं, पिता काम आप भी कर रहे। पिता कहता कि जहाँ तुम नहीं होते वहां मैं होती हूँ, और मैं होता हूँ काम करने वाला तो मैं ही हूँ। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज बन जाऊंगा। जैसे पिता से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहत भी मेरी यही परमात्मा से कि परमात्मा सचमुच मेरे भाभी के द्वारा पूरी यूपी में मेरे पूरे घराने में इसे महिमा को प्रकट होना है, और परमेश्वर की इच्छा पूरी है। और मेरी ये चाहत है परमात्मा हमको इसे चट्टान और ढाल बना कैसे खड़ा किए रहो परमात्मा, कभी मैं हारू ना, कभी मैं घबराऊं ना, और तेरी महिमा में बढ़ती रहो। अब मेरी पूरी फैमिली पिता एक मन होके तेरी विनती प्रार्थना करें और नए नए जन को बताऊं, नए नए जन को उत्साहित करूं। मैं हॉस्पिटल में नहीं बैठी हूँ, मैं उस दिन से यही चाहत कर रही हूँ परमात्मा, मैं हॉस्पिटल में नहीं बैठी हूँ, मैं तेरा काम करने के लिए बैठी पिता। जैसे भैया बताते हैं कि पिता से पूछो पिता मेरे लिए तुम काम कहाँ से जियो, मेरे लिए मेरी ये चाहत है परमात्मा का पता हॉस्पिटल में सर्जे है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। तो मैं कैसे डर नहीं रही, घबरा नहीं रही, मैं हिम्मत से और विश्वास से बैठी हूँ। परमात्मा जो करोगे आप बहुत अच्छा करोगे, और तभी यही मेरी गवाही है और यही मेरी चाहत है कि परमात्मा आप बहुत अच्छा कर चुके। मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े हालात आए, सब जानते हैं, मैं हालात के लिए कभी नहीं बैठी, मैं परमेश्वर के लिए बैठी। उन सारे हालात को परमात्मा ने दूर किया। मैं इसको यही दिखा रही कि तू हालात मेरा कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर इतना बड़ा मेरे साथ है। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो चुका है, सब अच्छा हो चुका है। मैं ऐसे उनकी दोनों बेटियों को बोला ली, बेटियां भी ऐसे 17 साल के, मैंने बोली बेटा अपनी मम्मी के लिए तुम सब विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो कल से बेटी भी ऐसे 17-18 साल की है। मैंने कहा से बोला ये आई भी तो जहाँ जा रही है इससे धन्यवाद 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 बस परमात्मा से, क्योंकि सुनने में मन में नजर आता है कि कौन परमेश्वर की महिमा कर रहा है, कौन परमात्मा का नाम ले रहा। तो बेटी इससे जहाँ भी जा रही, हे पिता तेरा धन्यवाद, हे परमात्मा तेरा धन्यवाद। तो परमात्मा जैसे कहता है मन को देखता है, हृदय खोदता, जो परमात्मा तेरा मन करेगा वो महिमा को देखेगा। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी भाभी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया परमेश्वर कर चुका है उनको, धन्यवाद। सभी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से और सबको नमस्ते। नमस्ते। परमेश्वर पिता आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर और इन्हें बहन अर्जवी भैया के पिता आशीष दे यीशु मसीह के नाम से और सब जितने सबसे सीखते पिता सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर और जो भी इच्छा है पिता सबको पिता अपने आशीष दिया और बढ़ के दिया यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। जो भी घटिया पिता अपने सबको पूरा किया यीशु के नाम में और आगे से आगे पिता सब जितना भी कलेश है पिता सबको आगे से आगे और मजबूत कर देना पिता और आगे से बढ़ा यीशु के नाम में। और मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ और सही में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि गाँव में भी गई तो वहाँ पे भी है ना, जहाँ भी गई तो परमेश्वर की महिमा करे। वहाँ जहाँ मतलब 18-19 साल के बाद ऐसे गए ना अपने नानी के घर पे, तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि कहते हैं ना कि दोनों का अनुग्रह पाओगे ना, परमेश्वर के भी और इंसान से भी, मनुष्य से। तो सही में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि गई वहाँ पे तो जो कि ससुराल हमेशा मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं, सब करें कि नहीं अब ससुराल मत जा, है ना, मामी के लड़का और मामी सब कि यहीं पे रहो। 15 दिन के लिए गई थी तो वो सब आने ही नहीं दे रहे, वहाँ पे इंतजार फोन पर फोन आई यहाँ के लिए, वहाँ रह गई। मेरी यहाँ के लिए भी आई थी, मैं 2-4 दिन कह के रह गई वहाँ पे 11 दिन, है ना, नानी के घर पे। और सब ऐसे जैसे बैटरी वाला रिक्शा है ना, तो अपने ससुराल के लिए ऐसे बुकिंग कर रखे थे कि, और पापा बोले कि हाँ चल कल चलेंगे, तो कल के लिए बोल दिया गया और मुझे पता भी नहीं है ना, और कैंसिल कर दिए सब, अभी नहीं जाना है ना। एक तो इतने दिन पे आई है और जाने के लिए बोल रही है, ससुराल तो हमेशा आती है और नानी के मामी के घर पे तो नहीं आती है ना, यहीं कराना है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने फ्री में, है ना, ऐसे पापा लेके जैसे, और कोई मतलब किराया भाड़ा मेरा नहीं लगा, पापा ही हर जगह घुमाए। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसे मंदिर है ना, और मेरी बुआ, बड़ी वाली बुआ, तो वो तो कब मतलब ख़त्म हो गई, उनकी बेटी है और ऐसे फूफा है, तो वहाँ पे मेरी चाहत थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ, बहुत दिन हो गया था कि जाकर मैं देखूँ उस गांव के वैसे ही है कि मतलब वैसे, है ना। तो मैं जो ऐसे मन में ठानी थी कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ सही में परमेश्वर ने ऐसे घुमाया। और मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ पे गई तो मेरे मामी की बहू और ये बच्चे उच्चे सब मेरे सामान आने के वक्त भी सही में सब सामान लुका दे रहे थे कि नहीं, छिपा दे रहे हैं कि नहीं जाने नहीं देंगे, ऐसा चीज़ लुका दूंगा छिपा दूंगा कि जाओगे नहीं ना। तो सैंडीले कभी छिपा दे रहे हैं सब, कभी बैग छुपा दे रहे हैं सब, और ये बैटरी वाला रिक्शा के कैंसिल कर दे रहे हैं सब, है ना। मैं सोची कि कैंसिल कर दिया तो कल जाएंगे, वो सीधे मेरे पापा का नहीं, कल नहीं, वो परसों के कर दिया है ना, कि 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए ऐसे। मैं शुरू में बोली थी, सही में कहते नहीं कि जो बोलोगे वो हो जाओगे, तो ऐसे हो जाएगा ना। तो मैं बोली थी कि ससुराल में जाऊंगी तो 5 दिन के लिए जाऊंगी, और सही में वही लास्ट में उसी ऐसे हुआ ना, 5 दिन के लिए। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे मंदिर में सब गए, मेरे मामी के ऐसे पोता के मैंने 2 के बाल ऐसे हटाने के लिए वहाँ पे गए मुरन के लिए। तो मैं बोली मैं मंदिर में नहीं जाऊँगी, है ना। तो सब मम्मी बोल रही है कि चल ना उसी गाड़ी से ना फुआ के यहाँ बोल रही ना, बुआ के यहाँ वहाँ घुमा देंगे, है ना। तो मैं बोली कोई बात नहीं, चलो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करी, और मंदिर में खूब शोर शराबा हो रहा है और जो भी चढ़ा रहे हैं सब चढ़ा रहे हैं, और मैं बिल्कुल स्कूल था वहाँ पे बगल में, और मेरा तो मन नहीं करता कि ऐसे हम मंदिर में जाए, क्योंकि छोड़ दिए उस चीज़ से तो मन ही नहीं लगता है हमारा। तो परमेश्वर ने ऐसे तो दूर कर दिया ना, तो बिल्कुल ऐसे साइड में बैठी थी, वहाँ पे भी मेरी मम्मी बैठी और मेरे पापा ऊपर कोई नहीं गए, है ना। और जब भी कोई प्रसाद लेकर आ रहा था सिर्फ मम्मी ऐसे, अरे इसको मत दो, ये पिता परमेश्वर में है इसको मत दो, ये पिता परमेश्वर में है ना। तो सीधे ऐसे मम्मी बोल रही है कि ये नहीं खाती है ना, इसको मत दो, मेरे कहने से पहले, है ना, इसको मत दो। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे कोई नहीं दिया, और मैं परमेश्वर का जो चाहत मन में लेके गई थी और ऐसे हुआ। और उधर से उधर ऐसे चली गई, मैं अपने बुआ के घर पे, वहाँ से पास ही था, वहाँ पे भी गई तो ऐसे कितने मतलब साल पे गई, तो 1-2 ऐसे बूढ़ पुरानी ऐसे थी, और उनकी बहू भी ऐसे देखी थी, तो सब बोल रही जो भी देखा और पहचाना, जो नहीं पहचाना तो करे अरे वही है ना, पहले बचपन में मतलब जा रखी थी मैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर की भी ऐसे बड़ाई करी ना, कि ऐसे मैं इतनी बीमार थी, इतनी हालात थी, ऐसे गवाही बताई, और मैं जब से मैं परमेश्वर में हूँ तो बहुत अच्छी हूँ।
तो सुनकर ऐसे उत्साहित हुई। और मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो गाँव कितने साल के बाद गई तो किसके लिए गई, मैं परमेश्वर के लिए, और ऐसे परमेश्वर की बरवारी करी। फिर एक ऐसे है ना जहाँ में मम्मी के जैसे पुराना जहाँ पे मेरा शादी हुआ तो वहाँ का पापा ऐसे भेज दिए हैं, फिर भी लोग के देखने के लिए ऐसे गई, तो वहाँ पे भी गई तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वहाँ पे भी ऐसे परमेश्वर की ऐसे बड़ाई करी, मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मेरे पापा ऐसे ना बैटरी वाला ही ऐसे बुकिंग कर दिए से, बुकिंग करे तो फिर वहाँ पे गए जहाँ पापा पहले लिए थे प्लॉट जहाँ मेरे साथ, फिर वहाँ से मेरे ससुराल गए। पापा बोले थे नहीं जाएंगे है ना, फिर भी सबको लेकर ऐसे गए ससुराल मेरे। वहाँ पे मम्मी के ऑक्सीजन वाला वो सिलेंडर वो भी लेके मम्मी के साथ, मतलब ज़्यादा सीरियस हो गई थी तो मेरे पिता बिल्कुल नहीं लगेगा ना, और ऐसे गई और अच्छा से भी आई वहाँ पे वो अपने मायके। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे गए तो मेरी देवरानी बहुत ऐसे तबीयत बहुत खराब उनका, तो बोल रही है कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मैं नहीं मानूंगी है ना। जब हालात आता है ना तो ऐसे कहती है कि मैं परमेश्वर से लड़ती हूँ ना तो मैं ठीक होती हूँ, ऐसे बोल रही थी। ये ले जाना बाइबल ले जाना, मैं नहीं रहूँगी। मतलब क्यों, परमेश्वर ने इतना बड़े बड़े काम किया है तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते ना। कितना भी हालात आता है तो वह और तेज होते हैं, और महिमा परमेश्वर के उससे बढ़ के करना चाहिए जब हालात आता है। तो ये नहीं कि हम और डाउन हो जाए, नहीं डाउन नहीं होते। जैसे मोबाइल को वैसे डाउन हो जाए तो उसको छोड़ देंगे तो और डाउन हो जाएगा, उसको तो और हम चार्ज में लगाते हैं कि और तेज हो जाए ना। तो इस तरह के हमें भी और तेज होना है, ये नहीं कि और डाउन हो जाए हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे ना। और फिर कहे कि नहीं दीदी प्रार्थना कर दो मैं ठीक हो जाऊँ, उसको ऐसे जलन घबराहट और खांसी जैसे दम फूल रहा है उस तरह के उसके अंदर ऐसे बहुत तेज के। तो रात में सोई है और इतनी तेज तेज के कान रही है, खूब दर्द से परेशान से, और खूब ऐसे दम फूल रहा है। तो उसी के पास में सोई थी तो कह रही है क्या, मैं सोची कि मैं बोली हे पिता ये तो मुझे भी नहीं सोने देगी। और अचानक मैं बोली मैं परमेश्वर में क्या करूं है ना, आप बताओ मेरे पिताजी। तो मेरा अचानक से मेरे अंदर से अपने आप ऐसे अनभाषा और प्रार्थना, और उसके अंदर के जो भी ऐसे डांटी और पानी का ऐसे प्रार्थना करके उसके ऊपर छिटा मारी और ऐसे ना पानी को छीटी, तो बिल्कुल जैसे करते 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 बिल्कुल वो नींद खींचने लगे है ना। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाम है उसके सुबह वो बेटी उसकी देख रही थी, सुबह उठी करी है मम्मी बोल रही थी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, देख बड़ी मम्मी प्रार्थना करी और अनभाषा करी और तू बिल्कुल सो गई है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस दिन से आज तक बिल्कुल अच्छी है। कह रही थी कितने दिन से खांसी और सांस वाला ऐसा था और नहीं ठीक हो रहा था। और दीदी उस दिन मैं बोली कि बेगर मन के प्रार्थना नहीं होती है, जब तक परमेश्वर न मन में डाले जब तक प्रार्थना हम नहीं करते। जब वो कहेगी प्रार्थना कर दो अपने मन से करेंगे तो ठीक नहीं हो सकती। तो एक बार ऐसी अपने मामी के घर पे थी तो वो बोल रही थी कि प्रार्थना कर दो दीदी, मैं बहुत ऐसे तबीयत खराब है। तो सब खेती कर रहे थे ना, वहाँ के घरियाल भी देखी, खेती भी ऐसे कैसे बोते हैं। तो मैं बोली कि नहीं अभी मेरे मन में नहीं आ रहा है, जब परमेश्वर की इच्छा होगी जब ठीक हो जाओगे। सही में जब गई तो सही में परमेश्वर ने इतना अच्छा ऐसे चंगाई दिए परमेश्वर ने, और बिल्कुल वो अच्छी हो गई। फ़ोन भी करी थी कल, बोली दीदी उस दिन से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके नाम में कि परमेश्वर ऐसे हर घड़ियाल पर सुनता है ना। और ऐसे भी जिस दिन ऐसे छठ था तो सही में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो भी ऐसे गवाही बताई ना। तो वो अपने बहन के यहाँ गई थी छठ पूजा उजा, तो उसमें शामिल हुई ना। परमेश्वर के वचन में गए उसमें मत शामिल रहो, पाप कर रहे हो ना मूर्तियों की पूजा में। तुम जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसको तो छोड़ दिए फिर दोबारा से उसके अंदर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो है ना। वो पाप नहीं करना है। तो ऐसे गई और करी कि मैं बहन के लिए गई थी ना कि जैसे हर चीज है ना, वो तो कमी करी होगी, सिर्फ पूजा करी होगी, लेकिन हर चीज ये करी है ना जे भी, तो उसमें तो हो गए ना सहभागी पूरा। तो आई उस दिन से वो बीमार, मेरे मन में भी आया। मैं लेके कहाँ गए थे, तो बहन के गई थी ना, वो छठ करी थे, उसके साथ साथ में हर चीज करवे मैं इसलिए तो इतनी बीमार पड़ गए है भी है ना। लिखा है वचन में कि है ना मूर्तियों के आगे दंडवत मत करो ना। तो मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं वो भी गवाही बताई, मैं अपने घर की गवाही कि सब आ रहे थे हमारे गली के बार एक जैसे भतीजा लगेंगे गली में, बुआ चलो ना कोसी भरा रहे, चलो ना बुआ गाना गाना है ना। और तो मैं एक बार बैग लेने चली गई थी, और फिर उसके बाद एक और है हमारे बगल में है मिर्ची वाली, वो भी चलो चलो, फिर एक बार और ऐसे 3-4 बार है ना। तो और कभी इतना नहीं आते थे, लेकिन इस बार 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 है ना, बार बार।
फिर भी लिखा है ना कि तुम्हें वो करेंगे ना मन को फेरने के लिए, तो बार बार फिर भी मैं बोली हे मेरे परमेश्वर, मैं तो वो चीज छोड़ दी, फिर क्यों आ रहे हैं सब बार बार, है ना पिता मैं क्या करूँ। फिर मन में आके अपना है ना वचन कर और भजन कर, मैं अपना बैठ गई भजन और वचन करने के लिए और प्रार्थना करी, है मेरे परमेश्वर आप बताओ उस चीज़ से मैं तो छोड़ दी, तो मुझे नहीं जाना है, मेरा मन में नहीं आ रहा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सही में जैसे प्रार्थना उतना करके जैसे आमीन बोल रही हूँ, है ना मैं क्या करूँ पिता, जैसे आमीन करी वैसे ही ये भैया गए हमारे दरवाजा बजा रहे हैं, है ना वैसे दरवाजा बजा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर कर रहे हैं कि है ना परमेश्वर से तू बातें कर, परमेश्वर के बेटा बेटी से तू बातें कर, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे ना। तो जैसे गए तो सही में बातें करने लग गए, तो परमेश्वर की बातें करने लगा, और उसके बाद वहाँ का भी सबके खत्म हो गया, नाचना गाना बजाना सबके उस सबके। जैसे मैं निकली तो कह रही है कि आई नहीं पता नहीं कहाँ छिप गई, मैं छिपने वाली चीज थोड़ी हूँ कि मैं छिप जाऊंगी, क्यों छिपूंगी है। हम अपना परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हो, हमारे परमेश्वर के बेटा बेटी आए थे, हम उनका आदर कर रहे थे, है ना। तो फिर चुप हो गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा है ना, कहते हैं कि जैसा मन में ठानोगे वैसा ही होगा। तो मैं क्या ठानी थी कि पिता है ना मेरे को मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ पिता आप बताओ। तो परमेश्वर ने तो बिल्कुल बता दिए कि 2 जन भेज रहे हैं, जाओ बातें करो। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मसीह के नाम से। सही में जो बोलते हैं ना परमेश्वर का जो बोलेगी वो हो जाएगा, है ना। तो गांव में भी ऐसे हम लोग ऐसे है ना मेला देखने गए थे, तो सास बहू उधर और देवरानी और सब उधर, इतनी भीड़ बहुत भीड़ हो गया कि धाका धुकम। और मेरे आत्मा में आ रहा है बार बार कि मम्मी जी उधर पीछे हैं सब, मेरे मम्मी जी बोल रहे हैं कि नहीं चल आगे, सब चला गया आगे चला गया। अब मेरे मन में बार बार आ रहा है कि वो सब पीछे रह गए, पीछे छूट गए, और वो कह रहे कि अरे हाथ खींच के लेते जा रहे हैं आगे से आगे, है ना। तो जगह मेरे मन में आ रहा था, जगह उसी समय हम जाते तो मिल जाते सब, लेकिन मेरी सास करेंगे नहीं आगे है आगे है, तो आगे चल गए, बहुत दूर चले गए हम। जाके वहाँ पे खड़ा और फोन भी कर रहे हैं, तो फोन मिलना लगा, इतना शोर शराबा। तो फिर बाद में फोन लगा, मैं बोली पिता ये फोन तो लगना चाहिए यीशु के नाम में, और सब इकट्ठा होना चाहिए मेरे परमेश्वर। असही में लास्ट में मिले, और मेरी सास करे मैं भी बोल रही थी कि पिता सबको मिला दे तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सही में सबके परमेश्वर ने ऐसे मन को फेरे, और सब परमेश्वर की महिमा सब इकट्ठा बढ़ जाते थे, और परमेश्वर की भजन और ऐसे वचन खूब अच्छा से अपना करते थे सब, और रह रहे हैं सब। मेरी सास कहते जब तू आ जाती है ना तो सब एक हो जाते हैं, सब एक मन, नहीं तो कोई उधर तो कोई उधर, है ना। जब ये आती है तो सब एक मन। तो मैं बोली हम नहीं आते हैं, मेरा परमेश्वर आते हैं, तो परमेश्वर एक मन करता है। हम एक मन करने वाले कौन है, हमारे से तो कोई भी नहीं सुनेगा कि एक मन कर ले, है ना। अब परमेश्वर जो कहते हैं कि तेरे अंदर होकर मैं कामों को करूंगा, तो सही में परमेश्वर सबके अंदर होकर जितना भी विश्वासी है परमेश्वर काम को कर रहे हैं। मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, फिर से नमस्ते करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का। है बहुत अच्छी परमेश्वर काम किया था। जब मैं सेक्टर 10 में थी गांधी नर्सिंग होम में, तो ऐसे पिता का धन्यवाद, क्योंकि आज परमात्मा हमको सोने के लिए नहीं सिर्जा है। परमात्मा कहता तुम जागते रहो, वो दिन कब होगा जब ऐसे प्रभु मसीह हमारा गुरु आएगा। जैसे वचन में एक जगह लिखा है ना कि उसने अपने उसका गार्ड को बैठा दिया था, बोलते रहा कि हे पहरेदार तुम जागते रहो, ऐसे नहीं हो कि तुम्हारा मालिक आए तो तुमको सोते हुए पाए। ऐसा सचमुच आज हमको भी परमात्मा, हम चाहे कहीं भी रहें, हमारे लिए कोई डरने का घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह हर जमीन, हॉस्पिटल हो चाहे घर हो चाहे नगर हो चाहे अनगर हो, परमात्मा ने बोला जिस जगह हम तू नहीं देखी वो नगर हम दिखाएंगे, और जिसको तू नहीं जानती उसको हम मिलाएंगे। तो इससे सचमुच सत्य है। परमात्मा का धन्यवाद। उस दिन ऐसे हम बैठे रहे, गीता मम्मी भी उस दिन गीता मम्मी गाँव गई थी, तो इससे परमात्मा से मैंने चाहा कि परमात्मा आपका धन्यवाद, और ऐसे मैं बैठी हूँ, बताओ पिता आपको क्या करना है कैसे। तो एक बहन थी, उसके 5 बेटी हैं और एक बेटा था, इससे पगलेट है। तो उसके आदमी कुछ दिन बहुत सीरियस थी, और इससे डॉक्टर कह रहे देखो लास्ट स्टेज पे है। जहाँ हमारी भाभी थी ऐसे वहाँ उसका आदमी था, लेकिन इसे कम ही उम्र का था। इसे परमेश्वर का धन्यवाद, वो बहन उसके घर से सारे अलीगढ़ से इकट्ठा हो गए थे, सारे अलीगढ़ से इकट्ठा हो गए। तो वो बहन रोते रोते 1 बजे अपनी बेटी से कह रही मैंने उसके सियाने के पास में जाती हूँ, वो कुछ करेगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे कम्बल में मुँह ढाँक के लेटी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमात्मा से पूछी परमात्मा आप बताओ कि हाँ मेरा क्या करना है। जबरदस्ती नहीं है, जैसे लिखा है कि सोने जैसे मोती सूर्य को आगे मत डालो। कितने जबरदस्ती हम परमात्मा परमात्मा करते हैं, जान हल्ला बचाते तो खिल्ला उड़ाते हैं।
जैसे जब हम परमात्मा से पूछ के करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कमल में मैं मोटा के लेती थी और परमात्मा से पूछी, मैंने बोली परमात्मा इस वक्त आप बताओ मेरे क्या करना। तो मेरे मन में लगाया परमात्मा तू इसको बता, और परमात्मा इसको ठीक करेगा, वो जैसा नहीं है परमेश्वर ठीक करेगा। तो मैंने उसी वक्त आंटी से 2 बार फोन मिलाई तो उसके से आने ओझा ने फोन नहीं उठाया, करे सो गया होगा इस वक्त, कौन मम्मी जगता है, सो गया होगा। तो मैंने बोली इस वक्त कोई नहीं जगता, सिर्फ परमात्मा जगता है। तुरंत मैंने उठते के साथ यही बोली, मैंने वाली इस वक्त संसार में मनुष्य कोई नहीं जग रहा, सिर्फ परमात्मा जागता है जो जीवन और सांस देता है। उस पर अभी आप विश्वास करोगे तो आपका आदमी कुछ नहीं होगा और बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आप रो पीटो मत बेकार में, आप सब अच्छा करो, आप भी अच्छे करो, बेटी की भी समझाओ और कुछ नहीं, बहुत अच्छे आदमी आपको। जैसे बोली दीदी सचमुच बस उसी पे भरोसा है, उसी पे विश्वास। मैंने बोली उसी पे नहीं, अपने मन से स्वीकारे, ऐसे विश्वास करो परमात्मा पे, परमात्मा बोलो कि बस एक ही परमात्मा है जो हमारे आदमी का भी सही कर सकता है। जैसे परमात्मा पे विश्वास किए सचमुच मेरे सामने से सुबह उसकी सेफ्टी कहाँ हो गई 5वें नंबर मंजिल। जैसे बार बार बोलती रही दीदी बहुत अच्छा, सचमुच में ऐसे तांत्रिक तो नहीं उठाया परमात्मा। तो मैंने बोली अगर हमेशा के लिए परमात्मा पे विश्वास करोगे तो आपका आदमी कुछ नहीं है। और एक भी ऐसे परमात्मा को धन्यवाद होता है, ऐसे शिफ्टिंग हो गए 5 नंबर वार्ड में और बहुत अच्छे से गई। तो पिता धन्यवाद, एक औरत का और वो थी राजस्थानी है, उसके आदमी के माइंड से खराबी हो गई, आज कई महीने से हॉस्पिटल में लेके पड़ी थी, उसमें लेके पड़ी है। लेकिन कहाँ जाती है इससे किसी ने उसको बताया था सोनू भाई के पास जाती, सोनू बेटा के पास। जैसे परमेश्वर धन्यवाद, हम और गीता मम्मी दोनों बैठे थे, हम दोनों ही बैठ के उसके टेबल पे अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे थे। तो उसने आई कह रही दीदी आप किसको मानते हो, दीदी आप किसको मानते हैं। हम बोले हम परमात्मा को मानते हैं, यीशु के नाम से, और परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। कितने दिन से लेके आप भाई साहब को पढ़ी हो। बोले कि हमारे तो आदमी 6-7 महीने से पढ़े हम, लेकिन में कुछ सुधार नहीं है और सचमुच हमको तो ऐसे, और आप जिसको मानते हो उसी को मैं भी मानती हूँ। मैं बोलती किसको मानते, बोले यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर को मानते हैं। और सचमुच में हमारे आदमी के तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि जब तक रहेगी ऐसे रहेगी, किसी को नहीं पहचानेगा। और हम ऐसे लोहार हैं जात के और राजस्थानी है, हमारे सास ससुर तो नहीं जाने देते। परमेश्वर पे से धन्यवाद किए, मेरे हालात में एक टाइम खाते थे, एक टाइम के हम देखते थे, हमको कोई हमारी देवरानी जेठानी खाने का नहीं पूछती थी। मेरा आदमी यहाँ पड़ा है और हम ऐसे ही हैं, कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद, हम गीता में इसे भजन गा ही रहे थे ना कि हुआ मुझको तेरी जरूरत है, परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। इसे अन्नभाषा में हम दोनों बहनें बातें कर रहे थे तो वहाँ के बैठ गई। ऐसा सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद, सचमुच में इसे जब प्रार्थना और भजन हुआ तो इसे मैं बोलती कहाँ जाते हो आप, तो बोली कि यहीं नजफगढ़ जाते। तो मैंने बोली कि आप खैरा मोड़ जाते हो, तो बोली हाँ दीदी खैरा मोड़ जाती हूँ और सोनू घर ले जाती हूँ, सोनू भैया घर जाती हूँ। और लेके एक दिन गई तो हमारा आदमी तो किसी को नहीं पहचान रहा था, किसी को नहीं देख रहा था, लेके गई, वहाँ प्रार्थना हुआ था, हमारा तो आदमी पहचानने लगा, ये रोशनी मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, राहुल मेरा बेटा है। तब से मैंने उस दिन दुपुक के मैं जाने लगी, परमेश्वर में जाने लगी। तो दीदी हमारे सास ससुर ने तो इतना ज्यादा आप उठा रखे हैं, इतना मेरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मेरे जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने बोली आपको नहीं जाने दे रहे हैं, शरीर से नहीं जाने दे रहे हैं ना, आप परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पे विश्वास करो और उनके लिए भी मांगो कि परमात्मा मेरे रास्ता को साफ करो। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कितने दिन से उसका आदमी उसी बाट में पड़ा था, उसके दूसरे दिन उसके भी आदमी चला गया, उसमें पहचानने लगा, ये रोशनी मेरा बीबी है, ये राहुल है मेरा, सबको पहचानने लगा। तो उसका भी ऐसे परमात्मा ने सेफ्टी कर दी दूसरे में। तो पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महात्मा मेरा मन ऐसे आनंदित मगन हो गया कि परमात्मा सचमुच में इसलिए मेरे भेजा। तैसे गीता की मम्मी बोली कि सचमुच एक दिन नगली डेयरी भी आओ, आप यहाँ गोला डेयरी में हो तो गोला डेयरी कोई दूर नहीं है। तैसे एड्रेस नंबर ली, बोली दीदी जरूर मैं आऊँगी, जरूर मैं आऊँगी। और परमात्मा मेरे आदमी कैसे कर दिए। तो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी भी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं परमात्मा काम कर रही हूँ, परमात्मा मेरा काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है रूम रूम। तो पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इसे। और चाहत भी मेरी यही हमेशा सा कि परमात्मा मैं तेरे कामों के लिए कभी रुकू ना, कभी रुकू ना, हमेशा तेरी महिमा को मैं आगे बढ़ाऊं और मेरे मेरे पिता बहुत अच्छा काम करोगे। तो पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमात्मा बहुत उत्साहित किया, बहुत तेज किया, आगे भी इसे पिता ही करेंगे। तो पिता का मैं बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी
करती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मसीह सबके नाम से नमस्ते। परमेश्वर इनको आशीष अनुग्रह दे पिता। सही में ये बहन हमें जति मिला है कि बेटा भी पिता इन सबको आशीष देना, अरीना बहन को भी आपको सबको आशीष देना, जितना से सीखते पिता सबके आशीष अनुग्रह देना। मेरे परमेश्वर सब में रह के हमें सिखाते हैं। मेरे पिताजी यीशु के नाम बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भी गवाही है कि मेरा बड़ा वाला लड़का मेरा बेटा कॉलेज जाता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, 3-4 दिन हुआ है, तो परमेश्वर के मैं धन्यवाद करके प्रार्थना करके कहीं उठती हूँ बिछाना पर से, तो मैं 5 बजे जाके उसको 6 बजे निकलता है, तो मैं बोली ना कुछ बना दो। लेकिन परमेश्वर के मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आदित्य को परेशान कर दिया और खूब परेशान कर दिया। तो वो भी उठ के बैठ गए। हम कह कि लाइए तो पानी, और परमेश्वर के धन्यवाद करके यीशु के लहू पा के मैं छीटी उसके ऊपर और धन्यवाद करके तेल भी लगाई। तो फिर भी वो परेशान कर रहा था कि पिता आपका वचन में लिखा है कि तुम मुझे पुकारो मैं सुन लूँगा, तुम मेरी महिमा कर पाओगे। परमेश्वर यहाँ पे अभी कोई नहीं है पिता आपके सिवा, आप हमें चुने हो और मसीह को हम मन से गुरु मानते हैं। उस समय जब इतना बोली ना तो मेरा आदित्य बिल्कुल ठीक हो गया। तो परमेश्वर के मैं उसी समय बहुत धन्यवाद करी और नीचे से ऊपर जाकर वो बैठ गया। तो उसी समय मेरा मन बहुत खुश हो गया। परमेश्वर के मैं बहुत धन्यवाद दी। मेरा बड़ा लड़का कह रहा है कि मम्मी कैसे खाना बनाओगी, देखो कैसे कर रहा है। तो कुछ नहीं है, परमेश्वर के धन्यवाद है, मेरा लड़का अच्छा है। और तब जाकर के ठीक हो गया, वो भी देख रहा है कि अच्छा हो गया। तो परमेश्वर के मैं बहुत धन्यवाद करी और बड़े वाले को खाना बना के मैं दी। तो पिता के बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सही में पिता सुनते हैं। परमेश्वर के बहुत धन्यवाद, दूसरे के लिए भी चंगाई पिता हम रह के करते हैं। परमेश्वर के मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता हम सब से आपकी महिमा हो और आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे पिता यीशु के नाम में बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद है आज के समय को। और पिता हम यहाँ अपनी मजदूर सभा में लेके आए परमेश्वर, और चाहत तो हमारी सुबह से थी। मैंने कहा सर जी के यहाँ जय जी से यहाँ आज सत्संग है। रात से ही मैं ध्यान कर, में ये इतवार है, तीसरा संडे है, तो मैंने कही रीना के यहाँ आज सत्संग है। मैं रात ही मन में ठान ली, मैंने कहा वो मालूम वो बहुत से ध्यान नहीं देता है। जो पहली बार गए तो हम एक बार तो अपने वहाँ चले गए हमदनसार, तो वहीं से सर जी कह रहे कि हम तो तुम्हारे घर पे हैं और तुम कहाँ पे हो, है ना। तो मैंने कि इसलिए मेरा पहले से रात ही मुझे ध्यान था मैं परमेश्वर का महिमा। तो वो बोली हमारी घरवाली के मैं माँ जानी पली दुकान पे, तो मैंने कि तू जाएगी तो कम से 3-4 घंटे लगावेगी, है ना। और मैंने कि तू आज 9 बज रहे हैं, मैंने कि मुझे सत्संग में आना 10 बजे है। देख पढ़ो दे पढ़ो, वो नहीं आई, है ना। और फिर तुम्हें सर जी आ गई, तुम्हें वो भी आ गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है। अरे तो तुम दुकान बढ़ा जाते, तो मैंने कहा दुकान तो बढ़ा, तेरे भी तो कुछ ठिकाना होना चाहिए, तू चलेगी या ना चलेगी, हमको ध्यान होना चाहिए परमेश्वर का ना, मन में होना चाहिए परमेश्वर की महिमा, जाना है कि नहीं जाना है ना, इतना तो हमें चाहत होनी चाहिए ना। और जिसके मन में चाहत है वो तो भाई जाएगा, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और परमेश्वर जान लेके आए और सबको नमस्ते करते हैं मसीह में, है ना। और अपने माया दीदी को धन्यवाद करते हैं जो उनके द्वारा हम सीखते हैं। और जय जी सर जी को धन्यवाद करते हैं। और तुम्हारे भाई साहब को भी धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा हम सिखाते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और भीमा भैया को धन्यवाद करते हैं। और अपने परमेश्वर से हम चाहत करते हैं, परमेश्वर हम अपना काम दीजिए, है ना। और हमेशा पूछते रहो पिता हमें अब क्या करना है, तुम्हारी योजना क्या है, हमारे जीवन में प्रकट करो ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जब मन में डालते रहते हैं कि तू ऐसा कर। किसी को भी चंगाई देना है तो किसी को आता है तो पहले बिना परमेश्वर पूछे पिता आप मेरे मन में डालिए, पिता हमें इसके लिए क्या बोलना है ना। क्योंकि अपनी जैसे कहीं से फोन आता है या कोई बात होती है, हम कहिए प्रार्थना कर दो या चंगाई कर दो, तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, दिमाग से करते हैं, यानी तुरंत हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, अपने बुद्धि से कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, पहले पिता के पास जाना चाहिए। पिता आप बताओ हम क्या बोलते हैं और पिता हमसे क्या बोलवाना चाहते हैं, है ना। तो पिता के पास जाओ, पिता से पूछो पिता मैं इसके लिए क्या बोलूं, आप मेरे मन में डालो पिता, है ना।
तो ऐसे ही वो पहले गवाही मैंने गवाही दे चुका हूँ और फिर भी दे रहा हूँ। तो ऐसे ही एक लड़की हमारे सीतापुर में उसने फोन किया कि भैया तुम क्या कहते हैं इसको चंगाई दो और क्या कहते हैं प्रार्थना करो। क्या हो रहा है कि इसके तो दर्द मारा पेट में और इसको 6-7 महीने थे, पेट में बच्चा था, तो उसके दर्द यानी खराब होने वाला था। तो उसने फोन किया, मैंने कि क्या बात है, मैंने कोई बात नहीं है। फिर मैंने कैसे कहा, मेरे 5 मिनट रुक जाओ, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ ना। 5 मिनट परमेश्वर बात है, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बच्ची के लिए पिता, मैं क्या बोलूँ और मुझे क्या करना है ना। तो परमेश्वर से मैंने बात करी तो उन्हें कही इसके कान पे फोन रख और इसे यीशु के नाम से दर्द वाली आत्मा लेकर यहाँ से, है ना। मैंने बस ऐसे ही 5 मिनट बाद उसने फोन काटा, फिर फोन अपने आप ही आ गया। बोले भैया तो मैंने किसके फोन पे ये कान पे फोन रखो। तो ऐसे ही मैंने प्रार्थना करी और अन्य भाषा में गया, परमेश्वर आपका धन्यवाद है और मुझे क्या बोलना है और क्या इसके लिए बोलना है ना। तो मेरे मन में आया इसको इसके कान पे फोन रख और यीशु के नाम से दर्द वाली आत्मा तो हमेशा हमेशा के लिए गेट आउट, है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया और मैंने कही ये तो सही हो गई यीशु के नाम में। तो बोले ठीक है। तो मैंने कही और मुझे दर्द हो जाए बंद हो जाए तो मेरे को तुम बताना, है ना। तो 5 मिनट बाद फिर फोन काट दिया, फिर फोन आ गया कि भैया इस लड़की के तो दर्द एकदम बंद है। मैं बड़ा खुश हुआ, परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता, तो हमारे बोलने से पहले ही काम चंगाई देता है यीशु के नाम में ना। तो वो बहुत लड़की एकदम बहुत बेचैन हो रही थी और डॉक्टर पे ले जाने को तैयार थे ना। और तो परमेश्वर ने हमें फ्री में ही, परमेश्वर जैसे परमेश्वर हम फ्री में देता है तो ऐसे हमको फ्री में बताना चाहिए, है ना। ना रुकना चाहिए कि ना आर्कस करना चाहिए कि क्या पता मैं नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको किसे चुना है अपने कामों के लिए। यीशु मसीह क्या के लिए आई, है ना, किसके लिए आई, औरों के लिए, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमें क्या करा है कि औरों के लिए हम क्या करें, चंगाई दे और परमेश्वर का वचन बताएं, है ना। औरों के लिए हमें क्या मिलता है, परमेश्वर की हमें सबसे पहले मिलती है। जब वो दूसरे के लिए तुम जियोगे ना, दूसरे के लिए तुम भला करोगे ना, तो भला तुम्हारा पहले हो जाएगा। परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए आधे कदम तो बढ़ा, अरे मैं तो सब कुछ करने वाला हूँ, है ना। तो हर कदम में हर दुआ में परमेश्वर कहता है मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। 24 घंटा हमारे परमेश्वर साथ है। कभी आदमी ये नहीं कहे मैं अब क्या करूँ, मेरे साथ कोई नहीं है ना। मन को क्या, मन जो आदमी खराब करता है, मन खराब करता है तो क्या करता है, वो मन और खराब होने देता है। तो अपने मन को जो है कभी खराब ना होना चाहिए, है ना। अब जैसे कहीं आग लग रही है और आग हमने कहीं बुझाई ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी नुकसान और हो जाएगा। कहीं आग लग रही हो और हमने नहीं बुझाई हो तो क्या हो जाएगा, नुकसान और हो जाएगा, है ना। किसी के जीवन में कोई भी परेशानी है, अगर उनको हम वचन न बताएं और न कुछ कहें तो क्या उसका जीवन खराब हो जाएगा, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैंने तुमको किस लिए चुना है, भले भले काम के लिए। मुझसे पूछ और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चलना है और क्या करना है। और बहुत से लोग अपनी बुद्धि चलते हैं तो नहीं होता काम, है ना। तो बहुत से मसीह में, हम मसीह में क्या है, मसीह को बताया हमने प्रेम ही परमात्मा है। मसीह को प्रेम ही परमात्मा है ना। परमात्मा में लवलीन होंगे और सच्चाई से ईमानदारी से चलोगे तो परमात्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी तुम्हें लज्जत होने देगा, है ना।